ये वो आखिरी दिन था जब भगत सिंह अपनों का स्नेह पा रहे थे, अपनी पसंद का खाना खा रहे थे, अपनों के बीच थे और खुली हवा में सांस ले रहे थे। Silence in the house. Mr. मोतीलाल नेहरू, आप ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दोनों बिल हमारी आवाज दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक साजिश है जो हमें जरा भी मंजूर नहीं। Imperialism down, down! Imperialism down, down! Imperialism down, down! Imperialism down, down! Long live revolution! इनकलाब जिंदाबाद! 1929 में सिर्फ एक नहीं कई बॉम्ब के धमाके हुए, जिसके चलते गांधी जी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसे पढ़ने के बाद कोई भी यही समझेगा कि हम आतंकवादी हैं। लेकिन हम उनसे सहमत बिल्कुल नहीं हैं। बात सिर्फ गांधी जी या कांग्रेस की नहीं है, हमें देश के युवाओं को तो इस बॉम्ब के पीछे की अपनी सोच समझानी होगी। तो फिर भगवती जी, आपके कलम में बहुत ताकत है। आप एक जवाबी लेख लिखिए जिसे पढ़ के लोग समझे कि हम जो कर रहे हैं वो आम आदमी की आजादी और एक सोशलिस्ट राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। भगवती चरण वोरा ने गांधी जी के कल्ट ऑफ द बॉम्ब के जवाब में द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने समझाया कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती। उन्होंने नौजवानों से अपील भी की कि वो उनके मकसद से जुड़ें। फिर बटुकेश्वर और भगत सिंह का क्या हुआ? उनकी ट्रायल शुरू हुई। असेंबली में बॉम्ब फेंकने का हमारा मकसद सिर्फ बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। वो बॉम्ब हमने खुद बनाए थे, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती थी। आप सभी पत्रकारों से निवेदन है कि आप ये भी लिखें कि हमने सरेंडर किया है और बॉम्ब फेंकने की जिम्मेदारी भी ली है। हमें मालूम है ब्रिटिश सरकार का कानून हमारे साथ जस्टिस नहीं करेगा। कानून सबके लिए एक है। कानून सबके लिए एक है तो जलियांवाला बाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर का मोटिव था मासूम लोगों को मारना। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा मासूम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अवार्ड दिया। और हमारा मकसद सिर्फ बहरी सरकार को आवाज सुनाना था कि उनके बनाए हुए बिल मजदूरों के हक के खिलाफ है, तो हमें सजा क्यों? Long live revolution! Down with imperialism! इनकलाब जिंदाबाद!